हेलो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ विथ पर्सनल प्रोनाउन एंड नाउन एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर सीखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आई विल शी हर ऑफ एट द स्टेशन। तो यहाँ पे हर पर्सनल प्रोनाउन वो एज अ ऑब्जेक्ट और फ्रेजल वर्ब के दोनों वर्ड सी और ऑफ के बीच में लगाया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं दे ब्लू अप द ब्रिज। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब ब्लू अप है और उसके बाद नाउन का यूज़ ऑब्जेक्ट के तौर पे किया गया है। थर्ड में आप देख सकते हैं दे ब्लू द ब्रिज अप। तो यहाँ पे जो द ब्रिज है उसे आपने नाउन को ऑब्जेक्ट के तौर पे फ्रेजल वर्ब के दोनों वर्ड्स के बीच में लगाया है। यहाँ पे ब्लू और अप ये फ्रेजल वर्ड है, तो यानी कि आप फ्रेजल वर्ब के बीच में भी नाउन का ऑब्जेक्ट के तौर पर लगा सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में आपको बताया कि आप फ्रेजल वर्ब के बाद नाउन को लगा सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उसे ऑब्जेक्ट के तौर पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेजल वर्ब के बीच में ही लगाना है। इस बात को समझने के लिए आप फोर्थ एग्जांपल देख सकते हैं, पेरेंट्स ब्रिंग अप चिल्ड्रन, पेरेंट्स ब्रिंग चिल्ड्रन अप। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ब्रिंग अप भी आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब है, और इसके बाद आपने नाउन चिल्ड्रन एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। और सेकंड एग्जांपल इसी का देखते हैं कि यहाँ पर आपने ब्रिंग और अप के बीच में चिल्ड्रन यूज़ किया है। तो चिल्ड्रन नाउन है, तो नाउन का यूज़ आप जो है फ्रेजल वर्ब के बीच में भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों वर्ड्स के बीच में भी कर सकते हैं या फिर फ्रेजल वर्ब के जस्ट बाद भी कर सकते हैं। ऐसे ही फिफ्थ एग्जाम्पल में आप आइए, द फिश मैन हैव लेड अप देयर बोट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेड अप क्या है, फ्रेजल वर्ब है, और इसके बाद आप देयर बोट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ये नाउन है। द फिश मैन हैव लेड एंड देयर द बोट्स अप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेड और अप के बीच में आपने देयर बोट्स का यूज़ किया है। तो इसका मीन्स आपको ये समझ में आया कि नाउन का यूज़ जो है वो दोनों जगह किया जा सकता है। अब यहाँ फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक के जो एग्जाम्पल है, इसमें फ्रेजल वर्ब जो है वो सिंगल मीनिंग देगा, यानी कि लिटरल मीनिंग नहीं देगा, शाब्दिक अर्थ बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि पहले और दूसरे वर्ड को छोड़ के कोई तीसरा मीनिंग देगा। अब यहाँ दो एग्जाम्पल आपके लिए डिफरेंट मीनिंग वाले भी लिए गए हैं, यानी कि लिटरल मीनिंग वाले लिए गए हैं। तो ब्रिंग द बॉल अप, ब्रिंग अप द बॉल। तो ब्रिंग और अप के बीच में द बॉल का यूज़ किया गया है। तो ब्रिंग अप क्या है, वैसे तो फोर्थ एग्जाम्पल में यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे लिटरल मीनिंग दे रही है। और ब्रिंग अप द बॉल, तो यहाँ पे ब्रिंग अप के बाद में बॉल का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है कि ये डिफरेंट मीनिंग यानी कि लिटरल मीनिंग देगी, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग नहीं देगी। सो थैंक यू वेरी मच।